राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। देखिए, आप तैयारी करते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाती है चक्रवृद्धि ब्याज में कि सर जी हमसे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलता, हमने फॉर्मूला लगा के सोल्व करने की कोशिश कर ली तब भी हमसे गलत हो जाता है। आपने जो ट्री मेथड बताया था, जिस तरीके से ट्री मेथड था, हमने उसका इस्तेमाल करके भी देख लिया, वहां पर बहुत ज्यादा समय लग जाता है और कभी कभी मिस्टेक हमसे हो जाती है, गलती हमसे हो जाती है। तो मैं आज आपके लिए एक शानदार तरीका लेके आया हूं जो स्टूडेंट सिर्फ थोड़ी सी चीजें याद कर सकते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज को आसानी से निकाल सकते हैं। और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज ही नहीं, इससे आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर पूछा जाता है, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो डिफरेंस पूछा जाता है, उसको भी आप आराम से सोल्व कर पाओगे। तो बस वीडियो को ध्यान से देखते रहना, छोटा ही वीडियो होगा, बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी होंगी, लेकिन ये बनता कैसे है मैं वो आपको बता देता हूं, है ना। बस एक बार समझाना जरूरी है कि ये चीजें होती कैसे है, एक बार समझ में आ जाएगा फिर तो आपको सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने एक ट्री मेथड आपको बताया था कि यहां पर हम मूलधन लिखते हैं, जैसे कि हमारा 10,000 मूलधन था तो ये हमने क्या लिख दिया, मूलधन लिख दिया। फिर इसके ऊपर पहले साल का ब्याज मिलता है, लेकिन ब्याज अगर मान लो कि दर 10% है तो यहां पर 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1,000 क्या बन जाता है, आपका ब्याज बन जाता है। ये पहले साल का ब्याज हो गया। फिर अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो दूसरे साल का ब्याज भी क्या होगा, यहां पर भी 1,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है कि साधारण ब्याज में तो हर साल का ब्याज है वो बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा। तो अगर आप इसका 10% निकालोगे तो 1,000 का 10% कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो ये इस तरीके से बना। इसका मतलब अगर हम यहां पर 2 वर्ष की अगर हमने यहां पर बात की है तो 2 वर्ष की बात की तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये 2 हो गया और ये क्या है, 1 है। तो इसका मतलब इसको तो आपको क्या लिखना है, 2 बार लिखना है, और इसको आपको क्या लिखना है, 1 बार लिखना है। तो यहीं से ये रेशियो बन जाता है 2:1, जिसको गोल्डन रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, इसी को क्या बोला जाता है, गोल्डन रेशियो इसको बोला जाता है, गोल्डन रेशियो आपको बोला जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को। ऐसे करना होता। 3 साल का होता तो क्या करते कि यहां पर तीसरे साल का ब्याज और होता, वो भी क्या होता, आपका 1,000 रुपए ही होता। पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिला है, ठीक है, पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिला है यहां पर। उधर फिर दूसरे साल वाले में क्या होता, दूसरे साल का अगर हम यहां पर निकालते तो यहां पर ब्याज मिलता, ठीक है भाई। ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है, तो तीसरे साल का निकालेंगे तो दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा, और यहां पर जो ब्याज है इस पे ऊपर ब्याज मिलेगा, और यहां पर जो ब्याज मिला हुआ है इसके ऊपर ब्याज मिलेगा। लेकिन ये तीनों क्या होने वाले, ये तीनों क्या हो जाते हैं, आपके सेम हो जाते हैं, और ये इसका 10% 10 हो जाता है। इसका मतलब ये क्या आ गया, 3 आ गया। इसको यानी कि 1,000 है वो 3 बार हमने लिखा है। जिनको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं करना, बस समझा रहा हूं, जिन्होंने पहले इस तरीके से पढ़ा हुआ उनके लिए है। फिर ये 100 है वो 3 बार आ गया तो इसको भी 3 बार लिखेंगे, और उसके बाद 10 है 1 बार है तो इसको हम 1 बार लिखेंगे। इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 3 साल का बन जाएगा। 4 साल का, 5 साल का, कुछ भी आपसे पूछे आप आराम से कर सकते हो। अब मैं रेशियो बताता हूं, बस डायरेक्ट इसको देख लो, ठीक है। वो जिन्होंने ट्री मेथड पढ़ा हुआ था ना उनके लिए मैंने समझाया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इनको याद कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट इनको याद कर लेना। और अगर आपको याद भी नहीं होते तो मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो, 2 वर्ष की यहां पर हम बात करें तो 2 वर्ष की बात करें तो सबसे पहले 2 आएगा और उसके बाद 1 आएगा, 2 और 1 आराम से याद कर लोगे। 3 वर्ष की बात करें तो 3 तो पहले आएगा ही आएगा भाई, 3 वर्ष की बात करें तो 3 पहले आएगा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ना है, 3 आ गया। फिर यहां पर जो 1 बच जाता है उसको लिखना है। सेम एज इट इज, जैसे 4 वर्ष का है तो 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ गया, फिर 1 तो आपको लिखना ही लिखना है। 5 वर्ष का है तो आपका 5 हो जाएगा यहां पर कि भाई 5 वर्ष का है तो 5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 10 आ गया,
इन दोनों को जोड़ेंगे 10 आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 आ गया, और एक तो अपने को लिखना ही लिखना है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, अब आप आराम से निकाल सकते हो ना। अगर मान लो बाई चांस आपसे 6 वर्ष का पूछ लेगा तो आप आराम से निकाल लोगे। 6 वर्ष का कैसे निकालोगे भाई, 6 वर्ष का है तो 6 तो रहेगा ही रहेगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 15, फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है 20, फिर हमें इन दोनों को जोड़ना है 15, फिर हमें इन दोनों को जोड़ना है 6, और फिर एक तो लिखेंगे ही लिखेंगे। ये इस तरीके से आपका बन जाएगा 6 15 20 15 6 1, ये ऐसे, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम्स में इतना नहीं पूछता, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपके एग्जाम्स में आएगा तो वो आपसे 5 वाला पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। वैसे 5 वाला भी बहुत कम ही देखने के लिए मिलेगा, मैक्सिमम तो आपको यही आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2 का 3 का या बाई चांस 4 का। अपना जो HSSC है ना वो बस 2-3 साल का ही आपसे पूछता है। क्या पूछता है भाई, 2-3 साल का ही आपसे पूछता है। और यहां पर जो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें आपको एक बात पता चली ना कि अगर आपसे साधारण ब्याज, ठीक है, और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर आपसे पूछेगा तो क्या होगा भाई, ये तो सेम रहेगा ही रहेगा, ये जो नीचे वाला होता है यही आपका क्या होता है, अंतर होता है। इसका मतलब पहले वाले रेशियो को छोड़कर, इसको छोड़कर जो बाकी बचा हुआ है ना, इसको छोड़कर जो बाकी बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है, 3 वर्ष का है, रेशियो सभी को याद हो गया होगा 3-3-1, है ना। तो यहां पर हम रेशियो लिख लेते हैं, क्या है भाई, 3-3-1 हमारा रेशियो है। गोल्डन रूल अभी हमने पढ़ा था, गोल्डन रेशियो, उसी का इस्तेमाल करना है। यहां पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि मूलधन दिया गया है, या आप बोल सकते हो कि राशि दी गई है। वो यहां पर हमें दिया गया है कि राशि है 20,000। उसके बाद दर जो दी गई है, वो दर दी गई है हमें 5%, और जो हमें समय दिया गया है वो हमें दिया गया समय 3 वर्ष का। और हमें बताना है कि 3 वर्ष का क्या होगा, CI कितना होगा, ये अपने को बताना है। इसके अलावा CI माइनस SI कितना होगा, ये अपने को बताना है। बात समझ गए, यानी कि हमें साधारण ब्याज आपको बताना है 3 वर्षों का, और 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर कितना होगा, ये अपने को बताना है। यही क्वेश्चन्स आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आते हैं और आप इन्हीं में कंफ्यूज होते हो। कुछ नहीं, आराम से देखो, दर क्या है, 5% है, तो 3 रेशो पहले निकालो। इसका 5% कितना होगा, 2 जीरो हटा दो बस और गुना कर दो। क्यों हटता है देखो मैं आपको समझाता हूं, एक बार बता देता हूं कि 20,000 है आपका, इसका 5% तो 5/100 लिखोगे, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल होगी, डायरेक्ट इसको गुना कर दो। तो 200 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहां पर भाई, 1000 हो जाएगा। ये लो 1000 हो गया, है ना। इस तरीके से होगा। या आप जिन्होंने याद किया हुआ है कि भाई जो 5% है आप उसको 1/20 लिख सकते हो, तो आप ऐसे कर लो कि भाई 20,000 है, इसका 1/20 करना है, तो 20 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा, ये 1000 पे जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। जैसे आपको याद है, जैसे आपकी समझ है, वैसे आप कर सकते हो। तो इसका मतलब 20,000 का 5% कितना हो गया, 1000 हो गया। तो पहले वाले में लिख दो भाई 1000 है, इसको आपको 3 बार क्या करना है, गुना करना है। पहला रेशियो आ गया। फिर जो आपका 1000 निकला है उसका जितना प्रतिशत यहां पर दिया हुआ है उतना प्रतिशत ही अपने को करना है। तो 1000 का 5% कितना हो जाएगा, 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटा दो और 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। तो गुना में यहां पर क्या आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। अब क्या है आपका 50 आ गया। अब 50 का क्या करना है, 5% करना है। तो 50 का 5% करोगे तो 50 गुना 5 कितना हो गया आपका, 250, और 2 जीरो नीचे हैं क्योंकि बटे में 100 है ना प्रतिशत के लिए, तो 2 दशमलव लगा दो तो कितना आ जाएगा आपका, 2.50 आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से आप इनका गुना कर दीजिए। तो इसका गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 3000 हो जाएगा। प्लस में यहां पर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 150 हो जाएगा, क्योंकि 50 कितना हो गया, 150 हो गया। और प्लस में इसको गुना करोगे तो 2.50 आपका यहां पर हो जाएगा।
तो 3150 है और 2 जोड़ोगे तो 152.50 आपका ये निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। पहली बार कर रहे हो तब थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, वरना आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे ना बिल्कुल आराम से कर सकते हो। मैं इसी का दूसरा वर्जन थोड़ा सा इसी को अपडेट करके यहां पर 5% की जगह हम यहां पर 10% लिख देते हैं कि दर कितनी है, 10% है। अब निकालो 3 वर्ष का रेशियो, आप सभी को पता है 3, 3 और 1 है। 20,000 का 10% कितना होगा, 2 जीरो हटा दो और गुना कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, यहां पर 2000 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2000 को 3 से आपको गुना करना है, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरा है वो आपका 2000 का कितना 10%, 2000 का 10% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 को 3 से गुना करना है। अब 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 को 1 से गुना करना, बस कर दीजिए। यहां पर 3 से गुना करेंगे तो 6000 तो आपका ये हो गया, प्लस में यहां से करेंगे तो 600 ये हो गया, और प्लस में आपका ये 20 यहां से हो गया। तो कितना हो जाएगा, 6620 रुपए आपका यहां पर निकल के आ जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? अब जो हमसे यहां पर ये भी तो पूछा था कि सीआई और एसआई का अंतर कैसे निकालेंगे। पहले वाले को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देंगे, बाकी जो बचा हुआ है वो अंतर हो जाएगा। तो 620 क्या हो जाएगा, इसमें अंतर हो जाएगा, ठीक है जी। सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, 620 होगा। इस वाले क्वेश्चन में करेंगे तो इस सिर्फ 3000 को छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या है, साधारण ब्याज भी रहेगा, ठीक है। 3000 तो इसको पहले वाले को छोड़ना है, बाकी सभी को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 152.50 क्या हो जाएगा, सीआई माइनस एसआई हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो थोड़े और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला देखिए, 4 वाला। अगर मान लो 4 वाला आपको याद नहीं रहता, ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, अभी मैंने आपको दिखाया था। 4 वाला याद नहीं रहता, 3 का तो याद है ना, अभी आपने किया था 3, 3, 1। तो क्या करना है, 4 वाले में सबसे पहले आपको 4 लिखना है। मैंने आपको बताया था कि जितने वर्ष की बात करेंगे उसको आपको लिखना है। फिर जोड़िए, यहां पर जोड़ेंगे तो 6 आ गया, फिर यहां पर जोड़ेंगे तो 4 आ गया, और लास्ट में 1 लिखना है। 4, 6, 4, 1। देखो कहां पर हमने लिखा था, ये देखो 4, 6, 4, 1, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको 2 का याद है तो 2 से 3 का बना सकते हो, 3 से 4 का, 4 से 5 का, 5 से 6 का, किसी का भी आप आराम से बना सकते हो। बस इसी का इस्तेमाल करना है। अब इसकी आवश्यकता हमें है नहीं तो इसको हटा देते हैं। चलो अब इसका करने की कोशिश करो, ठीक है। खुद प्रैक्टिस करोगे तभी निकलेगा, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करोगे तभी निकलेगा। दर कितनी भी हो सकती है, देखो 5% से मैंने निकाल के दिखा दिया, 4% से आ गया है, 10% वाला करवाया है, करवाओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन। अगर आपने ये कर लिया, इसका मतलब ये वाला तरीका आप सीख गए हो। यहां पर मूलधन और राशि आपको दी गई है, वो कितनी दी गई है, आपको 50,000 रुपए की राशि दी गई है। दर कितनी दी गई है, दर आपको दी गई है 4% की, और समय आपको दिया गया है 4 वर्ष का। अब इसका इस्तेमाल करो। पहले 50,000 का 4% कितना होता है, 2 जीरो हटा के गुना कर दो, या आप इसको 1/25 भी लिख सकते हो, जैसे आपका दिल करे आप उससे भी कर सकते हो। तो बस 2 जीरो हटाई तो गुना किया तो कितना आ गया आपका, 2000 आ गया। तो हमने यहां पर लिख दिया भाई, सबसे पहले क्या होगा आपका 2000 आएगा, ठीक है जी। ये आपका रेशियो है। दूसरा जो हमें गुना करना है वो 2000 का 4%। 2000 का 4% क्या बताया था, 2 जीरो हटा के गुना कर दो। तो 2 जीरो हटाई, 4 से गुना किया तो कितना आ गया आपका, 80 आ गया, ठीक है, 80 आ गया। तो 80 हमने यहां पर लिख दिया। अब आता है महत्वपूर्ण, मैंने बोला ना क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब 80 का आपको 4% निकालना है। अब 80 का 4% निकालो, वो यहां पर आपको गुना करना है। तो 80 का 4% कितना होगा, इसको 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 320 हो गया, और नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा, 3.20 हो जाएगा। या आप इसको क्या लिख सकते हो, 3.2 आप इसको लिख सकते हो। अब सबसे बड़ी बात, 3.2 का आपको क्या करना है, 4% निकालना है।
अब 32 चौके जिसको पता है वो निकाल लेगा, नहीं पता तो आप कर लेना भाई। 30 चौके 120 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 128 हो गया, और दशमलव और लगना है तो 0.128 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ये आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 साल का आपसे पूछेगा, तो इस तरीके से आपको निकालना है। बस गुना कर दीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो 2000 को 4 से गुना करेंगे 8000 हो गया, प्लस में 8 6 48 कितना हो गया 480 हो गया, प्लस में यहां पर करेंगे तो 4 3 12 और 8 यानी 12.8 हो जाएगा आपका, और प्लस में कितना हो जाएगा 0.128 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करना है तो यही आपका रहने वाला है। बस इन सभी को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 8492, ठीक है 92 हो गया, 8400 8000 हो गया, 480 और 12 92 हो गया, उसके बाद दशमलव है तो दशमलव 8 और 1 928, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका आराम से आंसर निकल जाएगा, वरना कैलकुलेशन वाले तरीके से करोगे या आप ट्री मेथड से करोगे तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करेंगे। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट आप इसको गलत करने वाले हो, करके देख लेना। ठीक है, आपके हाथ में पेन है, नोटबुक है, आप करके देखना, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है, फिर आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने बताया है वो कितना शानदार तरीका है, कितना आ रहा। और ये हार्ड मैंने यहां पर रेशियो लिया है, ऐसे सिंपली रेशियो नहीं लिया। सिंपली अगर आपको यहां पर दर्द होती ना तो आप और आसान निकाल सकते थे, जो आपके एग्जाम्स में आता है। जैसे कि अगर मान लो 20% यहां पर होता या 10% यहां पर होता तो और भी आसान हो जाता। चलो 20% से भी करके आपको दिखा देते हैं एक बार। क्या है आपका 4 6 4 1 है आपका, कीजिए 20% है, 2 0 हटा दो, गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 के आगे 3 0 यानी 10,000 हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका 10,000 हो गया गुना में। उसके बाद दूसरा कौन सा है गुना में, इसका आपको क्या करना है 20% निकालना है, तो 2 0 हटा के गुना कर दो, तो 100 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया आपका 2000 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका आपको 2000 का 20% निकालना है, 2 0 हटा दो, गुना कर दो, 20 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 400 हो गया। अब 400 का 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 हटा दो, 20 चौके 80 हो गया। बस यहां पर गुना करेंगे तो 10,000 से करेंगे तो कितना हो गया आपका 40,000 हो गया। ठीक है, हाँ 40,000 हो गया। उसके बाद यहां से कितना हो जाएगा प्लस में 12,000 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, 12,000 हो जाएगा, फिर यहां पर करेंगे तो 1600 हो जाएगा और प्लस में 80 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछे आप आराम से निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बस आपको इस रेशियो को याद कर लेना है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, जो ये रेशियो है ना इसको याद कर लेना है। 2 साल का बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, अंतर निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो अब जिनको प्रॉब्लम होती थी ना, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सभी को, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे 2 वर्ष का डायरेक्ट आ जाए, आपको बोल दिया जाए जिस तरीके से मैं यहां पर बता रहा हूं, आपको बोल दिया जाए कि भाई 15,000 रुपए मूलधन है। ठीक है, 15,000 रुपए मूलधन हो गया, दर आपकी यहां पर दे दी है, आपकी कुछ भी लिख के आपको दे दे, जैसे कि यहां पर लिख देता हूं 5% है, और समय आपका क्या है 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष के लिए आपको पता है क्या है रेशियो 2:1 है, और ये वाला क्या है अंतर है। अंतर भी आपसे पूछे तो ये वाला क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। बस इसका आप आराम से निकाल लेना। 5% निकालोगे, 2 0 हटा दो, गुना कर दो, 15 5 75 यानी कितना हो गया आपका 750 हो जाएगा। दूसरा आपको करना है 750 का 5% करना है, तो यहां पर 1 0 हटा दोगे और जो गुना करके आएगा उसमें आपको दशमलव लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर देना है 2:1 का, आप आराम से निकल जाएगा। पहले वाले को 2 से गुना करना है, यानी 750 को आपको 2 से गुना करना है, फिर जो आएगा आपको उसको 1 से गुना कर देना है। ठीक है, तो आप सभी इस क्वेश्चंस को सोल्व करके इसका आंसर है वो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। बात बताओ, देखो छोटे से वीडियो में बहुत शानदार चीज आपको सिखा दी है। अब आराम से आपका 2 का पूछे, 3 का पूछे, 4 का, 5 का आ जाए तो इसका इस्तेमाल कर देना। ठीक है, वैसे 5 का पूछता नहीं है, 5 6 वगैरह 7 वगैरह किसी का नहीं पूछता है, मैक्सिमम इन्हीं का आएगा, तो आप आराम से कर लोगे। समझ में आ गया ना? ईमानदारी से बताना कैसा लगा ये तरीका।
ईमानदारी से सभी स्टूडेंट कमेंट करना, बस कुछ नहीं करना, बस इनको याद कर लो, और याद भी नहीं होता तो इसको तो याद कर लोगे, बस पहले वाले को याद कर लो, फिर 2 से 3 का आराम से मैंने बता दिया है कि भाई 3 वर्ष की बात हो रही है तो 3 को लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे 3 और फिर 1 लिखना है। 4 वर्ष की बात हो रही है 4 लिखेंगे, फिर इसको जोड़ा 6, इसको जोड़ा 4 और 1 तो लिखना ही है। 5 वर्ष की बात हो रही है तो 5 तो लिखेंगे ही, इसको जोड़ा 10, इसको जोड़ा 10, इसको जोड़ा 5 और 1 तो लिखेंगे ही। बस इस तरीके से इस्तेमाल करना है, आराम से आप कर लोगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। और इसी के साथ साथ मैं दूसरा क्वेश्चन और लिख देता हूं, यहां पर आपको रेशियो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और रिवीजन 2-4 बार करोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा, तो बनाने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं यहां पर आपके लिए लिख रहा हूं कि मूलधन है आपका यहां पर 18,000 रुपए, मूलधन क्या हो जाएगा आपका 18,000 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर दर दी गई है, वो दर है आपकी 10% की, और समय है वो समय है आपका 3 वर्ष का। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे कि इसका 3 वर्ष का क्या होगा, CI कितना होगा, और इसके अलावा दूसरा CI माइनस SI कितना होगा। ये आप सभी कमेंट करके इसका आंसर आप सभी को बताना है, ठीक है जी। अब आराम से कर लोगे, अब चक्रवृद्धि ब्याज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को 3 साल का 4 साल का निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि 2 साल का तो आराम से जो ट्री मेथड है इससे भी आराम से निकल जाता है, लेकिन 3 साल वालों में जैसे ऐसे हो जाता है, 4 साल वालों में और ज्यादा भसड़ मच जाती है, तो वो स्टूडेंट से नहीं निकल रहा होता, तो इसलिए मैंने बिल्कुल शानदार तरीका बता दिया है। तो हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताना तरीका कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और इन 2 क्वेश्चंस जो पूछे दोनों का आंसर आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है जी। मिलते हैं शाम को, तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, जिससे भी आपके पास है प्रैक्टिस कर लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है जी। जय हिंद।